हेलो जी, वेलकम बैक टू एल्गोरिनो एंड आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने 2 पॉइंटर्स देखा था। 2 पॉइंटर्स के बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाया था कंस्ट्रेंट्स का, कैसे कंस्ट्रेंट्स को देख के अप्रोच और ये कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है जो परफेक्ट जो हो सकती है, वो कैसे गैस करते हैं, वो मैंने वीडियो बनाया था। तो आज के क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस मत करना। आज की सीरीज़ में हम लोग 2 पॉइंटर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद आज तक तुम लोगों ने कभी नहीं ट्राई करी होंगी कोड करते टाइम, और मे बी आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब पे या फिर ज़्यादा कहीं कि ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ें बता रखी होंगी। ठीक है, तो नॉट ओनली द 2 पॉइंटर्स आज हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पहले उसके ब्रूट फोर्स देखना, देन फिर उनके कंस्ट्रेंट्स को देख के पता लगाना। डिटेल में कंस्ट्रेंट्स देखना मैं तुमको सिखाऊंगा हर क्वेश्चन में अब। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स को देख के कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ हो सकता है, कौन सा इसमें यूज़ नहीं हो सकता है, और कैसे तुम्हें पता लगेगा कि इसमें यूज़ हो सकता है, वो पूरे डिटेल में तुमको बताने वाला हूँ। एंड कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो सकती है, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। देन फिर उसके बाद कौन सा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। फॉलोअप जो भी होंगे अप्रोचेस वो भी डिस्कस करेंगे, एंड देन एट लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, एज केसेस वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तुम अगर इसके 3-4 वीडियोस भी देख लोगे ना ऐसे मेरे, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे वो बनाने वाला हूँ, तो तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से कोडिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। नॉट ओनली दिस कि क्वेश्चन पढ़ लिया एंड देन तुमने डेटा स्ट्रक्चर वो पढ़ ही रखा है एंड देन शुरू कर दिया बस ड्राई रन करना और अटेम्प्ट करना। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एकदम बिगिनर है या फिर अपनी डीएसए प्रैक्टिस से मतलब जो ट्रैक पे से उतर गए हैं। ठीक है, तो वापस से उस ट्रैक पे आने के लिए दिस द ईजिएस्ट मेथड। एंड कंस्ट्रेंट्स को समझना इज़ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम ऐसा नहीं हो सकता कि लीड बोर्ड पे अराउंड 3000 समथिंग या फिर आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तुम हर क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ो और देन फिर कोड करते बैठ जाओ। नहीं हो सकता, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन ऑफ द 2 पॉइंटर्स, वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, ओके, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी है और हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम तो सबको पता ही है कि लाइक ये स्ट्रिंग है। अब मैं इसको स्टार्टिंग से या फिर एंडिंग से दोनों तरफ से देखूँ तो वो मेरे को सेम ही आनी चाहिए। लाइक अगर मैं इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूँ तो भी ये सेम ही स्ट्रिंग बननी चाहिए। ठीक है, लेकिन पैलिंड्रोम के अलावा इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि कैपिटल स्मॉल लेटर्स इग्नोर करने हैं। अच्छा, तो या तो फिर ऐसा करेंगे कि सारे लेटर्स जो है ना, या तो सबको एक जैसा बना देंगे, या तो कैपिटल बना देंगे या फिर स्मॉल ही बना देंगे। ठीक है, ये ऐसा केस सेंसिटिव नहीं चलेगा। ठीक है, एंड देन सेकंड थिंग इज़ कि नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, जैसे ये कॉलन हो गया, स्पेस हो गया, कॉमा हो गया, इनको इग्नोर करना है। समझ रहे हो? मतलब अगर ये मेरी स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरी ये हो जाएगी। अगर मैं ये नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक वाली चीज़ें हटा दूँ और लोअर केस में कन्वर्ट कर दूँ तो। ठीक है, नाउ आई हैव टू चेक कि मैं अगर इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूँ, मतलब ये चीज़ें हटा के और इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके, और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ और वो रिवर्स भी अगर मेरी इसके साथ मैच कर जाती है तो फिर ये पैलिंड्रोम है। तो बेसिकली बस इतना करना है। ठीक है, अब देखो, ब्रूट फोर्स तो सबके दिमाग में यही आएगी कि सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में बदल दिया, एंड देन नॉन अल्फा न्यूमेरिक जो चीज़ें हैं ये हटा दी, एंड देन फिर उसका रिवर्स कर लिया। ठीक है, और फिर लास्ट में अगर दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम, तो नहीं है तो नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो सिंपल तो लगती है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये अप्रोच एक नई स्ट्रिंग बनाएगी रिटर्न करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, है ना। और जो तुम्हें वी ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा उसमें, है ना। तो कुछ करते हैं जिससे एक्स्ट्रा स्पेस ना लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेमोरी तो ख़राब करता ही है ना। कोड तुम्हारा उतना फास्ट होगा जितना तुम कम मेमोरी यूज़ करोगे उसमें। अब देखो कंस्ट्रेंट्स को देखे समझते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं वीडियोज़ में टारगेट करने वाला हूँ। आप देखो इसका कंस्ट्रेंट देखो, इसमें कंस्ट्रेंट है 1 इज़ लेस देन इक्वल एस की लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो, एंड इज़ लेस देन इक्वल 2 इंटू 10⁵. ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में अराउंड 20 लाख, 20 लाख ही है ना ये? नहीं, ये हो गया 10⁵, यानी कि 10 लाख हो गया ये। सॉरी 1 लाख हो गया, सॉरी 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 सॉरी, 1 लाख हो गया ये, है ना। तो मतलब स्ट्रिंग में 2 लाख कैरेक्टर्स तक जा सकती है स्ट्रिंग, इसकी ये बात है ना। मतलब जो स्ट्रिंग की ये जो साइज़ है ना, ये जो स्ट्रिंग हमको गिवन है इसमें, अब इसकी जो वो है क्या बोलते हैं लेंथ, ये मतलब मैक्स जो किसी एक कोई एक टेस्ट केस ऐसा होगा जिसमें इसकी लेंथ जो है वो 2 लाख तक की होगी, है ना।
आप सोचो, अगर तुम ब्रूट फोर्स करने की सोच रहे हो, जैसे हर कैरेक्टर के बाद बाकी सब चेक करना, तो वो तो वी ऑफ एन स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो मतलब कितना हो जाएगा उसका, 10 की पावर 10 होंगे ना उसमें, 10 की पावर 10 ऑपरेशन मतलब तक चलेंगे। और ये तो भाई तुम्हें टीएल ही दे देगा, बिना आंख बंद करके बताता हूँ, ये तुम्हें टीएल ही दे देगा। तो ब्रूट फोर्स तो गया साइड में। अब देखो, अब देखते हैं कि क्या पॉसिबल है। यूजुअली 1 सेकंड में अराउंड 10 की पावर 8 ऑपरेशन सेफ होते हैं, ठीक है, ये मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि एन, यहाँ पे एन कितना है, ये एन है मेरा, ठीक है। एन कितना है, 2 × 10 की पावर 5। अब अगर हम वीगो ऑफ एन में करते हैं, तो वो तो अभी जो हमने देखा था ब्रूट फोर्स वीगो ऑफ एन स्क्वायर में हो रही थी, ठीक है, एन स्क्वायर में, और उसमें कितने हो रहे थे, 10 की पावर 10 ऑपरेशन हो रहे थे, जो कि हमें टी एल ही दे रहा था। अब ये जो है ना, यहाँ पे एन कितना, 2 × 10 की पावर 5। अगर हम इसको वीगो ऑफ एन में करते हैं, तो 2 × 10 की पावर 5 ऑपरेशन ही लगेंगे वीगो ऑफ एन में भी, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेफ है ना। और एक और है कि अगर हम इसको वीगो ऑफ और भी तो थोड़ा करके देखें, तो वीगो ऑफ अगर एन लॉग एन में करें, तो वीगो ऑफ एन लॉग एन भी चल जाएगा, उसमें आई थिंक अराउंड कितना होगा, उसमें भी कम, मतलब कम ऑपरेशन होंगे, मतलब ऑपरेशन, हाँ ये सही है, सही है, सही है। हाँ, तो वीगो ऑफ एन लॉग एन भी उसमें चल जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। और लेकिन जो वीगो ऑफ एन स्क्वायर है ना, वो तुम सोचो वीगो ऑफ एन स्क्वायर कितना हो गया, वीगो ऑफ एन स्क्वायर मतलब ये जो एन है हमारा, 2 × 10 की पावर 5, तो एन स्क्वायर कितना हो गया, 4 × 10 की पावर 10। ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तुम सोच के देखो क्या चल जाएगा ये। अब तक तो हम सिर्फ वो 2 लाख की बात कर रहे थे, ये तो फिर भी, ये तो यहाँ पे तो 4 × 10 की पावर 10 हो गया, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ गया ब्रूट फोर्स क्यों नहीं चलेगा, और ऑप्टिमल कौन सा आ सकता है, बिग ऑफ एन, या तो हमें बिग ऑफ एन में करना है, या फिर एट मोस्ट हम बिग ऑफ एन लॉग एन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तुम दो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, यहाँ तो फिर ये देख सकते हो बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एन एन लॉग एन कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इनपुट एक स्ट्रिंग है ना, मतलब एलिमेंट्स जो हैं वो न्यूमेरिक नहीं है, कोई न्यूमेरिक ओवरफ्लो का इशू नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं, जैसे स्पेस हो गया, कॉमा हो गया, कॉलन हो गया। तो अब हमें एक ऐसा अप्रोच चाहिए जो हर कैरेक्टर को एक बार देखे और डिसाइड करे कि उसको कंसिडर करना है या स्किप करना है। मतलब अगर अल्फा न्यूमेरिक हुआ तो उसको स्किप कर देगा, और अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं हुआ, सिर्फ स्ट्रिंग कैरेक्टर हुआ, तो फिर उसको कंसिडर करेगा। तो हमें कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर देखना जो एक ही मतलब सिंगल स्वैप में, जो एक सिंगल पास स्कैनिंग वाली टेक्निक चाहिए। तो अब सिंगल पास टेक्निक वाली टेक्निक कौन सी हो सकती है, कि यहाँ तो हम एक ही लूप लगाएं, ठीक है, या फिर हम 2 पॉइंटर्स यूज़ करें, इसमें एक ही बार स्कैन होता है। तो अब अगर तुम नॉर्मल ब्रूट फोर्स से करोगे कि रिवर्स स्ट्रिंग बना के देन कंपेयर करोगे, तो वो भी बिग ऑफ एन टाइम तो लेगा, ठीक है, वो तो चलेगा, पर वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बनाएगा बिग ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस की। अब जब कंस्ट्रेंट में 2 × 10 की पावर 5 लिखा हुआ है एन, तो इसका मतलब इनपुट बड़ा हो सकता है, और अगर अननेसेसरी डुप्लीकेशन कर दी ना, तो मेमोरी डबल हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, तुमको भी दिख रही है कि मेमोरी डबल हो जाएगी फिर। तो बेस्ट रहेगा कि अगर हम इन प्लेस काम करें, इन प्लेस का तुमको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है, इन प्लेस मतलब कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, जो स्ट्रिंग हमको गिवन है उसी स्ट्रिंग में चेंजेस करके देन उसको रिटर्न करेंगे। तो सेम स्ट्रिंग के अंदर ही लेफ्ट और राइट पॉइंटर से कंपेयर करें, ये ज़्यादा बेटर है ना, कोई दूसरी अलग से दूसरी स्ट्रिंग बनाएं एंड देन फिर मेमोरी एलोकेट करें उसमें। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे हम सिर्फ 2 पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंटर्स यहाँ पे, एक मैं तुमको अब ये चीज़ें और बताता हूँ कि यहाँ पे हमने 2 पॉइंटर्स ही क्यों चूज़ किया। देखो, पहला ये कि एक पॉइंटर स्टार्ट से, लेफ्ट से, और एक राइट से। अब हम दोनों को मूव करेंगे, अब ठीक है, एंड अब देखो दोनों पॉइंटर्स मूव करेंगे, एंड फिर ये कि अब हम दोनों को लेफ्ट पे अगर कोई अल्फा न्यूमेरिक है, तो इग्नोर करके लेफ्ट को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लेफ्ट, ये लेफ्ट है सपोज करो, ये राइट है मेरा, अगर लेफ्ट पे कोई अल्फा न्यूमेरिक आ गया, है ना, जैसे यहाँ पे मानो ये, तो ये चलो एक ही स्पेस, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस होता, तो अगर यहाँ पे कोई अल्फा न्यूमेरिक आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट को एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर राइट पे नॉन अल्फा न्यूमेरिक, सॉरी नॉन अल्फा न्यूमेरिक अगर वैल्यू राइट में आ गई, तो फिर राइट को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जब दोनों वैलिड कैरेक्टर्स मिल जाएंगे ना, तो कंपेयर कर लो। अब जैसे यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट सपोज करो ये ए, ठीक है, और यहाँ पे ए आ गया, तो इनको लोअर केस में मानो, ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे हम ए, अब ये दोनों कैरेक्टर सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, तो फिर हम इनको मूव करेंगे आगे, ठीक है, दोनों पॉइंटर्स को आगे आगे मूव कर दो। अब यहाँ पे हमारा जो राइट वाला है वो एक पॉइंटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन ये भी एक आगे शिफ्ट हो जाएगा इधर से, ठीक है। और अगर अनइक्वल है तो तुरंत फॉल्स कर दो।
अगर पूरा स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गया तो बिना मिसमैच करे पैरेंटोम रिटर्न कर दो। तो इससे हम देखो क्या है, बिना एक्स्ट्रा स्पेस यानी वीक ऑफ एन, सिर्फ वीक ऑफ एन में काम कर रहा है। ठीक है, अब तुमको एग्जांपल तो समझ में आई गया है इसमें क्या किया है इसने, जो अभी मैंने तुमको बताया। बस इसने सबसे पहले लोअर केस वही, ठीक है, एंड देन फिर बस उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से ट्रेवर्स करते हुए गया, जहाँ नॉन अल्फा न्यूमेरिक है उनको स्किप करते हुए गया, और जहाँ पे कैरेक्टर्स हैं उन दोनों को चेक किया, अगर सेम है तो मूव करेगा, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा वहीं पे। अगर एक भी कैरेक्टर मिसमैच हो गया तो मतलब रिटर्न फॉल्स है, ऑब्वियस बात है वो पैरेंटोम नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब चलो पहले इसको एक बार कोड कर लेते हैं, एंड देन फिर कोड करने के बाद फिर हम इसके एज केसेस डिस्कस करेंगे, एंड एज केसेस के बाद और क्या डिस्कस करना है, एज केसेस डिस्कस करना है। चलो पहले कोड कर लेते हैं फिर देखेंगे बाकी चीज़ें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी है अभी, हाँ वो चीज़ भी करनी है। लेट मी जस्ट डू दिस। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। वही चीज़ मैंने बताया, सबसे पहले हम लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, लेफ्ट को हमने स्पेस कर दिया एल पे, एंड देन फिर हमने एक राइट पॉइंटर लिया, एंड राइट को मैं बोलता हूँ कि ये मेरे एंड में है, सो एस डॉट लेंथ, ठीक है, एंड लेंथ -1, दोनों पॉइंटर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, एंड देन while left is less than equal r, in that case I have to check what, while सबसे पहले तो ये कंडीशन मैच होनी चाहिए, ये लेफ्ट राइट से छोटा होना चाहिए। एंड अब देखो एक एक मेथड होता है इज एलनम करके, इज एलनम वो तुम्हें नॉन अल्फा न्यूमेरिक जो अल्फा न्यूमेरिक जो चीज़ें है ना वो तुमको ट्रैक करके देगा, तो मैं वो डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इज एलनम ऑफ एस ऑफ लेफ्ट, पहले मैं लेफ्ट के लिए चेक कर रहा हूँ। सो अगर लेफ्ट में कुछ हमको ऐसा मिला अल्फा न्यूमेरिक, कोई भी कॉमा हुआ स्पेस हुआ, कॉमा स्पेस या कॉलन कुछ भी हुआ, तो फिर वो स्किप करके उसको आगे बढ़ जाएगा। एंड द सेम थिंग आई विल डू विद द राइट वन, यहाँ पे मैं चेक करूँगा भाई लेफ्ट इक्वल होना चाहिए, एंड देन स्ट्रिंग ऑफ, अगर ये मेरा राइट में है देन आई विल जस्ट अपडेट इट विद द राइट माइनस माइनस। ठीक है, चेक करने के बाद मैं जस्ट एक कंडीशन चेक करूँगा दोनों को लोअर केस में, लोअर केस वाली चीज़ मैंने ऊपर सिर्फ चेक कर लिया, नॉन अल्फा न्यूमेरिक मैंने पहले हटा दिए, अब मैं उनको सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दूँगा जो भी मेरे काम की चीज़ होंगी। ठीक है, सो टू लोअर ऑफ एस ऑफ लेफ्ट एट, अगर ये मेरा नॉट इक्वल किसके, टू लोअर ऑफ एस ऑफ राइट के है, इन दैट केस आई विल जस्ट रिटर्न फॉल्स। देखो अगर सेम नहीं आता है मतलब कहीं पे भी कोई भी मिसमैच हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा बिना सोचे समझे, और जो एल प्लस प्लस एंड आर माइनस माइनस करते हुए जाएगा। ठीक है, एंड नहीं तो जस्ट यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देगा। दैट्स इट। और टेस्ट केस पास्ड, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, इट्स पास। अब देखो इसके एज केसेस डिस्कस करते हैं। अब देखो एज केस मैं तुमको बताया था कि अगर तुम कभी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो ना तो अपने इंटरव्यूअर से क्वेश्चन करना मत भूलना, ये भी तुम्हारे इंटरव्यू का पार्ट है कि उसको पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी नॉलेज है। ठीक है, तुम कितना डीप सोच सकते हो, बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिर्फ ये थोड़ी लिखा है कहीं पे कि ये क्वेश्चन है तो बस इतना ही सॉल्व करना है तुमको, तुम्हें एज केसेस से पूछना है, क्योंकि स्पेशली वो लोग मोस्टली स्क्रीन शेयर करवाते हैं कि स्क्रीन शेयर करो, कोई भी अपना कंपाइलर ओपन करो आईडी, एंड देन उसमें करो, और कोई भी टेस्ट केस दे सकते हैं वो तो तुम्हें। ठीक है, तो एज केसेस देखो, सोचो देखो इसमें एज केसेस क्या हो सकता है। पहला एज केस हो सकता है कि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हुई जो कि उसने दे रखा है। ठीक है, सेकेंड इज अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हुई तो फिर उसमें सीधा कि पैरेंट्रोम, वही पैरेंट्रोम है क्योंकि उसमें कोई है ही नहीं कंपेयर करने के लिए कुछ। सेकेंड इज कि अगर सारे के सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक हुए, ये भी हो सकता है ना, हाँ ना, और फिर एम्प्टी बचा तो फिर वो ट्रू हो जाएगा। सेकेंड इज की, थर्ड इज की मिक्सड केस हुए तो फिर वो इग्नोर हो जाएंगे केस। फोर्थ इज की नंबर भी अलाउड हो, अगर ये जैसे 1 2 या फिर ए बी, यहाँ पर 1 2 A 1 2 B ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो जैसे कि यहाँ पर वो ट्रू होता है कि वो फॉल्स होता है, तो वो चीज़ें नहीं दे रखी, तो वो भी एज केसेस ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से एज केसेस बन सकते हैं इसके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बिग ऑफ एन है, क्योंकि हम हर कैरेक्टर एक ही बार देख रहे हैं, और इसी की वजह से तो हमने यहाँ पे चूज़ किया था। ये तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में भी कर रहे थे ना, बिग ऑफ एन देखा था ना, बिग ऑफ एन में करना है तो बिग ऑफ एन में क्या करना पड़ेगा, तो इतने में ही हमको ये चीज़ें करनी पड़ेगी 2 × 10⁵ में। ठीक है, और हमें एक कैरेक्टर्स पे हर बार और देख रहे हैं तो इसलिए बिग ऑफ एन लगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है।
सो दैट्स इट फॉर दिस टुडेज़ वीडियो। आई होप कि तुम्हें समझ में आई होगी चीज़ें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं कुछ रह गया या फिर कोई चीज़ें मैं नहीं समझा पाया या फिर थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे की वीडियोस भी ऐसे ही आने वाले हैं। मैं तुमको बताने वाला हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कंस्ट्रेंट्स वगैरह, और जो बहुत रेयर चीज़ें होती है ना जो नॉर्मली लोग यूट्यूब पे नहीं बताते हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं डिक्लेयर करते। अब जैसे कि हमने सिर्फ कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से हमने इतनी सारी चीज़ें देखी कि कौन कौन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए सही हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती वो भी देखा है हमने, और कौन से डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ हो सकता है, उसको क्यों यूज़ करना है तो वो भी देखा है। तो वो चीज़ें मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं।